आर स्क्वायर प्लस, अच्छा कभी कभी आपको ये बदल के भी दे सकता है, हाइट रेडियस की जगह रेडियस और स्लांट हाइट दे देगा, तो वो आपको हाइट निकालनी पड़ जाए, फिर क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले को मॉडिफाई करेंगे, इसी फॉर्मूले को। रियल में यही फॉर्मूला है, बस इसी को इधर उधर कर दोगे तो इधर h निकल गया इससे, इधर से इससे r निकल गया, इधर से इससे l निकल गया। तो जब l निकालना होगा तो ये फॉर्मूला लग जाएगा प्लस वाला, r निकालना होगा तो माइनस वाला लग जाएगा, और h निकालना तो भी माइनस वाला लग जाएगा। और इसमें ध्यान रखना जब r और h निकालेंगे तो l पहले आएगा, क्योंकि स्लांट हाइट में जो l होता है वो h से भी बड़ा होता है, वो r से भी बड़ा होता है। अब आपको इसमें नहीं पता लग रहा है ts से लग रहा है कि cs से लग रहा है, लेकिन कैनवास से पता लगेगा। सिर्फ कैनवास शब्द क्या होता है, मतलब cs से कि ts से, बोलो, बिल्कुल cs से लगेगा। बस इसका आपको फॉर्मूला थोड़ा याद रखना है कि भाई स्लांट हाइट निकालनी है कि रेडियस निकालना है कि हाइट निकालना है, जो जी निकालना है उसका फॉर्मूला लगाओ, उसके बाद फॉर्मूला लगेगा एरिया का। आगे बेटा एक नया क्वेश्चन लेकर के, क्वेश्चन नंबर है मेरा बेटा 4। ए कोनिकल टेंट इज 10 मीटर हाइट, रेडियस इज ऑफ इट्स बेस 24 मीटर, फाइंड द स्लांट हाइट। तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम जरूर बनाएंगे, इसके लिए तो जरूरत पड़ेगी हमको। चलिए ये डायग्राम हमने बना दिया, और हाइट रेडियस ले लेते हैं इसकी। चलिए इसमें हमारे पास हाइट, ये हाइट दे रखी है 10 मीटर की, ठीक है, ये दे रखी है आपको 10 मीटर। और क्या दे रखा है, रेडियस, ये दे रखा है रेडियस 24 मीटर की, और ये 90 डिग्री पे होता है बेटा। यहाँ पे आपसे क्या पूछा उसने, स्लांट हाइट, क्या पूछे पहले, ये होती है स्लांट हाइट L, और ये कैसे निकलेगी, एक पाइथागोरस होती थी, उससे इसका फॉर्मूला तैयार होगा। पहले हम फॉर्मूला बनवाना सिखाएंगे फिर क्वेश्चन। तो सबसे पहले पाइथागोरस का फॉर्मूला होता है हाइपोटेनस स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेनस कितना है हमारे पास, L है, जो हमें नहीं पता अभी। बेस क्या है हमारे पास, रेडियस r स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, हाइपोटेनस स्क्वायर। अगर हमें L निकालना है तो इसे क्या करना पड़ेगा, यहां पे रूट लगाना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला बन गया इसका L का r स्क्वायर प्लस, अच्छा कभी कभी आपको ये बदल के भी दे सकता है, हाइट रेडियस की जगह रेडियस और स्लांट हाइट दे देगा, तो वो आपको हाइट निकालनी पड़ जाए, फिर क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले को मॉडिफाई करेंगे, इसी फॉर्मूले को। अगर आपको मान लो r स्क्वायर की वैल्यू, तो r की वैल्यू निकालनी है, तो ये h इधर भेज दो, h इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस, तो L स्क्वायर माइनस h स्क्वायर इक्वल टू, लेकिन स्क्वायर क्या करना पड़ेगा, उधर भेजना पड़ेगा, तो L स्क्वायर माइनस h स्क्वायर क्या होता है, r। और अगर मुझे h चाहिए r नहीं चाहिए, उधर भेजना है, तो इसी फॉर्मूले से फिर से, तो इस बार हम L स्क्वायर वाली साइड r स्क्वायर भेजेंगे। देखो ये इधर भेज दिया और ये वहीं रहने दिया, और ये स्क्वायर हटा दो फिर से, तो यहां पे आपके 3 फॉर्मूले बन गए। है एक ही फॉर्मूला, रियल में यही फॉर्मूला है, बस इसी को इधर उधर कर दोगे तो इधर h निकल गया इससे, इधर से इससे r निकल गया, इधर से इससे L निकल गया। तो जब L निकालना होगा तो ये फॉर्मूला लग जाएगा प्लस वाला, R निकालना होगा तो माइनस वाला लग जाएगा, और H निकालना तो भी माइनस वाला लग जाएगा। और इसमें ध्यान रखना जब R और H निकालेंगे तो L पहले आएगा, क्योंकि स्लांट हाइट में जो L होता है वो H से भी बड़ा होता है, वो R से भी बड़ा होता है, इसलिए वो पहले आएगा। अगर उल्टा कर दोगे तो माइनस में हो जाएगा फिर, ठीक है। तो ये फॉर्मूले आपको याद होनी चाहिए, इसी की वजह से बेटा वो क्वेश्चन में आपको दिक्कत थी। अब यहां पे हमें सबसे पहले क्या दिया, R और H दिया है, तो मैं कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, ये वाला, ठीक है, इसमें पुट करूंगा मैं। चलिए तो मेरे पास अगला फॉर्मूला यही लगाते हैं हम, L इक्वल टू r स्क्वायर प्लस, और R और H मेरे को दे रखे हैं, क्वेश्चन में गिवन है। R मेरे पास था बेटा, R था 24 और H था 10, 24 स्क्वायर 10 स्क्वायर,
24 होता है 576, 10 स्क्वायर होता है 100, ये जोड़ेंगे प्लस करेंगे जब 676, ये रूट होता है 26 का बेटा। जिन्हें फैक्टर नहीं आते वो क्या करेगा, साइड में एलसीएम करके इसको सॉल्व कर लेगा। 2 पर जाएगा, फिर जाएगा ये 2 पर, ठीक है, और ये 2 पर करने पर 3 3 और 8, फिर 2 पर जाएगा 169 आएगा, फिर ये 13 13 पे जाएगा। तो यहाँ पे जो पेयर बनेंगे आपके, एक 13 का एक 2 का, इसलिए 26 आएगा। डायरेक्ट पता है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, बस ये आपको निकालना सिखा दिया आप कैसे करना है। अब मेरे को क्या मिल गया, एल मिल गया। फर्स्ट पार्ट मेरा कंप्लीट हो गया भाई। क्या मिल गया, फर्स्ट पार्ट का आंसर एल, ये मिल गया भाई। अब कह रहा है कॉस्ट ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड मेक द टेंट इफ द कॉस्ट 1 मीटर स्क्वायर कैनवास इज 70 रुपीज। अब एक बात समझना, कैनवास जो होता है, अब आपको इसमें नहीं पता लग रहा है टीएस से लग रहा है क्या सीएस से लग रहा है, लेकिन कैनवास से पता लगेगा। सिर्फ कैनवास शब्द क्या होता है, टेंट जो कैनवास लगता है तो नीचे से ओपन रहता है, क्या रहता है, ओपन रहता है भाई। तो इसमें भाई क्या करेंगे हम, ये ओपन है यहां से नीचे से, तो क्या है इसका मतलब, सीएस से कि टीएस से, बोलो, बिल्कुल सीएस से लगेगा, सीएस से ऑफ कॉनिकल टेंट कर दो, तो फॉर्मूला होता है पाई आर, और इसलिए हमने पाई आर एल में एल निकाल लिया, क्योंकि एल की जरूरत थी यहां पे हमारे को। 22/7 आर था 24, एल 26 आया था अभी हमारे पास, देख लो, आर हमारे पास 24 था और एल मेरे पास 26 था, मैंने दोनों पुट कर दिए भाई। हाँ, जो प्राइस दिया था 70 रुपीज, उसको बाद में कन्वर्ट करेंगे, पहले एरिया चाहिए। जब एरिया होगा तभी तो उसकी कॉस्ट से मल्टीप्लाई करोगे, तो एरिया निकालना जरूरी है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई। 24 को पहले 26 से कर लेते हैं, तो 24 को जब 26 से करेंगे, 4 6 जा 24 टू कैरी, 2 4 जा 2 10, और 26 2 जाता है 52, तो ये आ जाएगा आपका 624। इसको करना है 22 से, ठीक है ना, पहले से कर लिया, अब इससे करेंगे, तो 22 से करेंगे इसको, तो 2 से इसका डबल कर दो पहले, 1 2 4 8, और दोबारा रिपीट कर दो, और प्लस करने पर आपका आंसर आ जाएगा। ये ट्रिक से कर रहा हूं मैं, ठीक है, आप मल्टीप्लाई करके कर लेंगे। ये 7 हो गया और ये 3, 13728, 13728 बटे 7 मीटर था कि सेंटीमीटर था, देख लो, चेक कर लेते हैं। मीटर है भाई, क्या है, तो ये मीटर में आ जाएगा, मीटर स्क्वायर, क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो ये एरिया निकल गया हमारा, क्या निकल गया, आपको सर पॉइंट में निकाल लो मत निकालो, अभी हमारे पास एक वैसी वैल्यू दे रखी है, जब कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो इजी हो जाएगा। तो उसने हमें कॉस्ट में क्वेश्चन में दिया था, तो कॉस्ट में जो दिया हुआ है 1 मीटर स्क्वायर का जो है खर्च 70 रुपीज है, कितना है, 70 रुपीज। तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर ₹70। तो मेरे पास अभी मीटर कितना है, 13728 बाय 7 मीटर स्क्वायर, इसकी कॉस्ट निकालनी है मुझे। तो 70 से क्या कर दूंगा, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब बताओ 7 से 70 नहीं कट गया 10 पर, और 10 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 10 से मल्टीप्लाई करने पे जो आया 13728 रुपीज, इतने पैसे उसको टेंट बनाने में लगेंगे। ठीक है, क्लियर है बेटा, डाउट तो नहीं किसी को, डाउट है तो बताओ, कुछ डाउट नहीं है, क्लियर है। बस इसका आपको फॉर्मूला थोड़ा याद रखना है कि भाई स्लांट हाइट निकालनी है कि रेडियस निकालना है कि हाइट निकालना है, जो निकालना है उसका फॉर्मूला लगाओ, उसके बाद फॉर्मूला लगेगा एरिया का। डाउट तो नहीं है ना, ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।